नेम इज विकास। बच्चों आज हमारी यह एडमिशन चैप्टर की आज थर्ड क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सही है, मैं आज आपको ट्रीटमेंट समझाऊंगा किसका, गुडविल का, इन एडमिशन चैप्टर के अंदर। यहां तक बात समझ। बच्चे एडमिशन के अंदर, एडमिशन चैप्टर के अंदर गुडविल के 5 केसेस दिए गए हैं और वो 5 के 5 केसेस यदि आपके क्लियर है तो आपका एडमिशन का सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। समझ में आई बात या नहीं आई? तो आपको ये 5 केसेस स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। बच्चे इन 5 केसेस को समझाने के लिए मैं करीब करीब 4 क्लासेस अटेंड करूंगा। 4 क्लासेस में ये हमारे 5 केस बढ़िया तरीके से करा दूंगा। सही है, मेरा डेली का प्रोसेस क्या रहेगा, पहले मैं आपको एक केस समझाऊंगा, फिर मैं उसके काफी सारे क्वेश्चन लाऊंगा, फिर मैं आपको दूसरा केस समझाऊंगा, फिर उसके इसी प्रकार से आगे चलेंगे। बच्चे सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर एडमिशन चैप्टर के अंदर गुडविल का क्या रोल है। गुडविल का क्या रोल है एडमिशन के अंदर, गुडविल का क्या रोल है। चलो तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मैं केस नहीं बता रहा, अभी मैं गुडविल का यूज बता रहा हूँ। समझना बच्चे, मेरी एक कहानी है, वो भी मैंने बनाई है, ध्यान से सुनना, कहानी में समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी है। बच्चे ध्यान से सुनना बस। एक व्यक्ति था ए और एक व्यक्ति था बी। दोनों क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या कर देते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा दिए और बी ने भी 5 लाख रुपए लगा दिए। सही है, दोनों बिजनेस काफी समय से काम कर रहे हैं। दोनों ने सोचा क्यों ना एक व्यक्ति को अपनी फर्म में बुला लिया जाए। तो ए और बी को एक व्यक्ति नजर आया। बच्चे ए और बी को एक व्यक्ति नजर आया सी से कहा, ए और बी ने कहा, ए और बी इससे बोल रहे हैं कि भाई हम तुझे अपनी फर्म का पार्टनर बना लेंगे। सी कहने लगा पार्टनर बना लोगे? तो सी कहता है कि भाई मुझे पार्टनर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सी ने बोला कि भाई मुझे पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ए और बी ने बोला भाई देख, हम दोनों ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं, तो तुझे भी 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो सी कहता है 5 लाख रुपए लो, 5 लाख रुपए पकड़ो, मुझे पार्टनर बनाओ। तो सी ने क्या कहा, 5 लाख रुपए लगाने, चलो तो मैं 5 लाख रुपए लगा दूंगा। ए और बी कहने लगे भाई तुझे 5 लाख तो लगाने हैं, इसके साथ साथ तुझे कुछ एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ेगा। सी कह रहा भाई एक्स्ट्रा क्यों लगाऊंगा, आप लोगों ने 5-5 लगाकर बिजनेस कर रहे हो, तो मैं भी 5 लाख रुपए लगा देता हूँ, आपके साथ काम कर लेता हूँ। तो सी कहने, ए और बी कहने लगे भाई नहीं, तुझे 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए? तो सी कह रहा है ये 1 लाख रुपए किस चीज के? तो ए और बी कह रहे भाई तुझे ये गुडविल के लिए लाने पड़ेंगे। सी कहता है भाई ये गुडविल है क्या? अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब ए और बी से समझा रहे हैं तुझे गुडविल के क्यों देने पड़ेंगे। ए और बी ने सी से कहा कि भाई देख, ये बिजनेस हम दोनों ने 10 साल पहले स्टार्ट करा। वो कहता हाँ तुमने 10 साल पहले स्टार्ट किया। भाई जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो हमारे पास कस्टमर नहीं थे, हम लगातार हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, हम 10 साल से लगातार हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। आज हमारे पास पता है क्या, 50-100 कस्टमर डेली के आते हैं और 50-100 कस्टमर आज हमारे पास जो है वो 10 साल बाद आ रहे हैं। और आप यदि फर्म में पार्टनर बन जाओगे तो मैं तो पहले दिन से ही 50 कस्टमर का फायदा मिलेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो तुम्हें तो पहले दिन से 50 कस्टमर का फायदा मिलेगा, हमें तो 50 कस्टमर को बनाने में 10 साल लग गए। समझ में? तो इसलिए कहते हैं, ए और बी कहते हैं कि भाई तुझे 1 लाख रुपए हमारी एक्स्ट्रा जो हमने बिजनेस का नाम क्रिएट करा उसके लिए देने पड़ेंगे। तो सी कहता है चलो तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। सही है, अब जो ये 1 लाख रुपए देगा बच्चों, इसको देने के अलग अलग तरीके हैं। कैसे? ये 1 लाख रुपए कैश में दे सकता है, ये 1 लाख रुपए कैश में दे सकता है। ये कह रहा भाई 1 लाख रुपए मेरे पास अभी नहीं है, बाद में दे दूंगा। दूसरा केस ये ऐसा कह सकता है चलो आधा पैसा अभी ले लो, आधा पैसा मेरे पहले बाद में दे दूंगा। तो ये जितने भी तरीके हैं ये सारे केसेस बनाए गए हैं। तो मैं 1 बाय 1 इनके सारे केसेस को समझाऊंगा और फिर तरीका समझाऊंगा। समझ में आई बात या नहीं? तो आगे कौन सा समझ में आ गया कि गुडविल क्या है।
बच्चे एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ गुडविल को। देखो ध्यान से सुनना फिर से। ए और बी दो पार्टनर्स थे, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति सी था, उससे कहा, ए और बी ने सी से कहा कि भाई तुझे हम फर्म का पार्टनर बना लेंगे। तो सी ने कहा भाई मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ए और बी ने 5-5 लाख रुपए लगाए। तो सी कहने लगा चलो 5 लाख रुपए मैं भी लगा दूंगा। ए और बी कहते हैं भाई तुझे 5 लाख के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट देगा वो कहलाएगी गुडविल। और क्यों देगा? क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्किंग करी है, गुडविल का नाम, बिजनेस का नाम क्रिएट करा, एक बिजनेस को डेवलप करा है, तो इसलिए सही है। तो ये गुडविल है बच्चे। यहां पर मैंने आपको ये गुडविल का मीनिंग बता दिया। अब मैं अपना पहला केस स्टार्ट कर रहा हूं। सीरियसली कह रहा हूं, हर बच्चे को जो मैं लिखवा रहा हूं इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। बस आप इसी को ध्यान से करते रहिए और उसके ब्याह पे फिर सवाल भी करते रहिए। चलो बच्चे, केस फर्स्ट मैं लिखवा रहा हूं। केस फर्स्ट, if new partner, बच्चे ध्यान सुनना, if new partners brings, वर्ड सुनना, brings, brought, to paid या to pay his shares of goodwill, in cash। तो बच्चे हमारा पहला केस ये है, इसका मतलब समझना। इफ न्यू पार्टनर, यदि नया पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है वो पैसा भी कैश में दे रहा है जो बिजनेस में लगाएगा, और साथ ही जो पैसा हमने उसे गुडविल का बताया वो भी कैश में दे देता है। तो क्या स्टेटमेंट है? इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, ब्राउट, टू पेड, टू पे। बच्चे ये वर्ड यदि नजर आ जाते हैं पॉइंट में तो ये क्या है? पहचान। ये क्या है बच्चे? आपकी आइडेंटिटी है। मैंने इसे हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे हिंदी के कुछ वर्ड आपको ज्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। तो यदि ये वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आप कह सकते हो कि आपका कौन सा केस लग रहा है? फर्स्ट केस, इन कैश वाला। की पॉइंट क्या है बच्चे? की पॉइंट ये है, केस को पहचानने के लिए यदि आपको केस पहचानना या तो इनसे पहचान लेना, नहीं तो इन कैश से। की पॉइंट बच्चे, की पॉइंट क्या है? ये क्लियर है? पॉइंट क्या नहीं, जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो कैपिटल भी देगा और जो गुडविल दे रहा है यदि वो भी कैश में दे रहा है तो ये वाला केस रहेगा। तो बच्चे हमारी कौन कौन सी एंट्री बनेगी? बच्चे हमारे पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश लिख दो या बैंक लिख दो, बात कोई दिक्कत नहीं। पैसा जो आया वो किसके लिए आया? नए पार्टनर्स के कैपिटल के लिए। तो न्यू पार्टनर्स, नया पार्टनर दो चीज के लिए पैसा लेकर आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एक तो वो बिजनेस में पैसा लगाएगा, दूसरा बच्चे जब भी बिजनेस में पैसा आता है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा आया वो एक तो अपनी कैपिटल के लिए लेकर आया, एक नया पार्टनर गुडविल के लिए लेकर आया। बच्चे यहाँ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करा, उसी को बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल। सही है? यहां तक बात समझ आई? तो यहां नरेशन बन जाएगी, बीइंग कैपिटल एंड हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इंट्रोड्यूस। हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इंट्रोड्यूस करी गई, गुडविल क्या कर दी? इंट्रोड्यूस कर दी। बच्चे पहली एंट्री हमारी ये बन जाएगी। यहां पर तो आएगी कैपिटल की वैल्यू, कैपिटल जो लेकर आया अपनी 5 लाख रुपए, जैसे यहाँ आएगी जो भी वो गुडविल लाया, जैसे मैंने 1 लाख रुपए लिया था एग्जाम्पल में, दोनों का सम यहाँ रहेगा। बच्चे हमारी पहली एंट्री ये बनेगी। सेकंड एंट्री, ये जो प्रीमियम आया है ये किसके लिए आएगा? ये जो व्यक्ति सैक्रिफाइस करेंगे उनको दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा? डेबिट। ये वाली बच्चे एंट्री समझना, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डेबिट हो जाएगा। और यहां पर आएगा ओल्ड पार्टनर, क्या लिखेंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स, जो भी पुराने पार्टनर उनके नाम, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट। बच्चे बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू कैपिटल अमाउंट। ये जो एंट्री बनेगी इन सैक्रिफाइस रेशो में बनेगी, ध्यान रखना, इन सैक्रिफाइस रेशो। ये जो एंट्री बनेगी सैक्रिफाइस रेशो में बनेगी। बच्चे मैंने अभी तक आपको 2 एंट्री बनाई, अब इसके आगे की भी एंट्री बनेगी। सही है? ध्यान से सुना, वो मैं इधर बना रहा हूं। थर्ड एंट्री बच्चे मैं यहां बना रहा हूं। इफ जो गुडविल थी, इफ गुडविल क्या कर ली है बच्चे? इफ गुडविल विड्रॉन कर ली, यदि गुडविल को निकाल लिया गया, इफ गुडविल
विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यदि पुराने पार्टनर पैसा निकाल लेते हैं तो ये जो पार्टनर्स है ये डेबिट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बच्चे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे क्या बीइंग गुडविल विड्रॉ, सही है बच्चे। नरेशन में लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। इसमें जो अमाउंट आएगी वो जो भी अमाउंट निकाली है, जो भी अमाउंट विड्रॉ करी है उससे, सही है बच्चे। इसके बाद एक एंट्री और बनेगी, इफ ओल्ड गुडविल, यदि कोई पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल अपेयर है, अपेयर्स इन द बुक्स, यदि पुरानी गुडविल है तो उसे हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो बच्चे उसे राइट ऑफ करने की एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये आपको 4 एंट्री है पहले केस की जो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गुडविल रिटन ऑफ कर रहे हैं। और बच्चे ध्यान रखना ये हमेशा ओल्ड रेशो होगी। मैं आपको सारी चीज बता के चला कौन सी क्या चीज करनी है। बच्चे यहाँ पर हमारा पहला केस कंप्लीट हो गया। एक बार पहले मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ, समझना। जब भी नया पार्टनर आता है और वो गुडविल की अमाउंट कैश में लाता है तो ये वाली सारी एंट्री बन सकती है। ये वाली 2 एंट्री हर केस में चेंज होगी, ये 5 के 5 केस में सेम रहने वाली। बच्चे 5 केस बताए हैं, उन 5 के 5 केसेस में 3rd और 4th एंट्री रिपीट होती रहेगी, ये एंट्री सेम रहेगी, इसको बार बार नहीं बनाएंगे। जो चेंजेस आएगा वो 1st 2nd एंट्री में आएगा केस के अकॉर्डिंग। बच्चे केस समझ में आया? सबसे पहली बात एक बार फिर समझ लेना, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ब्राउट टू पे हिज शेयर्स ऑफ गुडविल, यदि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है, किस में लाता है, इन कैश, तो ये वाली एंट्री। जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड आया प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आया या नहीं? बच्चे ये वाली जो एंट्री है सेकंड वाली हमेशा सैक्रिफाइड रेशो में बनेगी। तो बच्चों ये एंट्री बनाने से पहले आपको, ये वाली एंट्री बनाने से पहले हमेशा सैक्रिफाइड रेशो निकालना पड़ेगा, हमेशा सैक्रिफाइड रेशो निकालना पड़ेगा, तब ये एंट्री बनाई जाएगी। चलो तो अब मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। समझ में बच्चों, यहाँ पे हमारा ये वाला केस कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। बच्चे यदि आपको क्वेश्चन बढ़िया करने हैं तो पहले ये सारी एंट्री आप याद करना, तब क्वेश्चन स्टार्ट करना, सही है? चलो तो बच्चे मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। केस फर्स्ट के मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 से हमारे ये गुडविल के केसेस वाले सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ध्यान से सुनना। A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of 2:5। सबसे पहले समझना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं। A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 2:5। बच्चे अब आगे सुनना। दे एडमिट करते हैं C ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग्स, बच्चे ध्यान सुना, दैट ही विल ब्रिंग्स वर्ड आ गया। मैंने बताया था ब्रिंग्स मिल जाए, ब्राउट मिल जाए, टू पे मिल जाए, टू पेड मिल जाए, तो केस कौन सा चलता होता है, इन कैश। एक बार फिर से पढ़ता हूं। दे एडमिट करते हैं C ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग्स 14,000 एज हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। बच्चे वो 14,000 रुपए लेकर आएगा गुडविल के लिए, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांटे जाएंगे बिटवीन A एंड B, A और B में बांट देंगे। C शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 1/4। बच्चे यहाँ पे जो C का शेयर्स है, हमें क्या चीज दी है, जो C का शेयर्स है वो दे रखा 1/4, और जो C अपने हिस्से की गुडविल, C शेयर्स ऑफ गुडविल, हमें यहाँ पे जो C का हिस्से की गुडविल दी है वो 14,000 रुपए दी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। What will be the new profit share? आपको यहाँ पे न्यू रेशो निकालना, न्यू रेशो आप लोग निकाल लेना, मैंने आपको सिखा रखा है। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट, आपको वो बताना जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आएगा, रिसीव करिए। जो भी अमाउंट C लेकर आया वो A और B को कैसे रिसीव करेगा। तो बच्चे मैं इसमें आपको मेन गुडविल का ट्रीटमेंट बताऊंगा।
बच्चे ध्यान रखना, सबसे पहले आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या निकालना है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सैक्रिफाइस, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस रेशियो के एंट्री नहीं बन सकती। कैलकुलेशन करिए सैक्रिफाइस रेशियो। तो बच्चे सैक्रिफाइस रेशियो जब मैं निकाल रहा हूं तो समझना, यहाँ पे एक चीज बताओ, इधर समझना, फोकस करना, क्वेश्चन समझाओ। जो सी को शेयर्स मिला है, यदि क्वेश्चन में कुछ इसे मैं रख रहा हूँ स्पेस समझाने के लिए। बच्चे जो सी का शेयर्स है वो 1/4 है, तो जो सी को शेयर्स मिला वो किससे मिला, ए से मिला और बी से मिला। जब क्वेश्चन में बताया नहीं तो किसने दिया होगा, ए और बी दोनों ने दे रखा होगा और अपने रेशो में दिया होगा 2:5। तो अब ए कह रहा भाई मैंने कितना दिया, ए का सैक्रिफाइस निकालने। तो जो सी को शेयर्स मिला है उसमें ए का हिस्सा निकाल दो, ए का हिस्सा 2/7, तो 2/28। और बी का सैक्रिफाइस निकालना है तो 1/4 में बी का हिस्सा 5/5/7, तो 5/28। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकला 2:5। समझ में आई बात या नहीं। अब बच्चे हम एंट्री बनाते हैं। तो बच्चे हमारे यहाँ पे पहली एंट्री क्या बनती है, पैसा आया, कैश लिख दो या बैंक लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कैश अकाउंट डेबिट। जो नया पार्टनर पैसा लेकर आएगा वो दो चीज के लिए लेकर आएगा, एक तो अपनी कैपिटल, नए पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। बच्चे नया पार्टनर दो चीज के लिए पैसा लेकर आता है, एक तो कैपिटल के लिए, एक अपने हिस्से की गुडविल। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन बनाएंगे, नरेशन आप बना लेना, क्या बनाइए, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस। सही है बच्चे। इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में नया पार्टनर कैपिटल लाया नहीं है, क्वेश्चन में बताया नहीं ना, कैपिटल के बारे में नहीं बताया, मैंने डैश छोड़ दिया। लेकिन नया पार्टनर गुडविल लेकर आया 14,000 रुपए, दोनों का सम आता है तो 14,000 आ गया। बच्चे सेकंड एंट्री क्या होगी, जो ये प्रीमियम आया ये इमीडिएटली पार्टनर में बढ़ जाएगा। ये वाली अमाउंट इमीडिएटली यहाँ क्रेडिट थी, अब ये डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट। बच्चे ध्यान से लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, ए ने भी सैक्रिफाइस करा, बी ने भी, तो टू एज कैपिटल। तो बच्चे हम ए और बी में बांट दी, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखे बी प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइस में। बच्चे एक बात ध्यान रखना, सेकंड एंट्री हमेशा सैक्रिफाइस में बननी है। तो ये वाले अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे कितने लिखे, 14,000 लिखा, इसे बांट देंगे तो 4,000 रुपए इसके माने, 10,000 रुपए इसके में बांटेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में रेशो, न्यू रेशो निकालना तो वो आप निकाल लोगे, मैं सिखा रखा है। समझ में आया। पहले आप क्या करोगे, हमेशा सैक्रिफाइस रेशो निकालोगे फिर एंट्री बनाओगे, क्योंकि जो सैक्रिफाइस रेशो निकलेगा इससे सेकंड वाली एंट्री पास की जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 कराते हैं, इसे रफ कर दो। चलो सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 निकालो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं बच्चे, ध्यान सुनना। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आगे आगे चलूंगा, मैं आपको एक नई चीज भी बताता रहूंगा। ए और बी का ओल्ड रेशो दे रखा 3:2। चलो तो आगे चलते हैं। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिट, यहाँ पे नया पार्टनर कौन है, सी आ रहा है। अच्छा, अ न्यू पार्टनर जो है सी इज एडमिटेड। अच्छा, एक गिवन करेगा 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए कहता है मैं अपने शेयर्स का 1/5 हिस्सा दूंगा, एंड बी गिव करता है 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी फॉर द पर्पस ऑफ सी एडमिशन। तो बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है, पहले समझो। यहाँ पे नया पार्टनर सी आ रहा है और सी को जो शेयर देने की बात चली है वो क्या चली है, ए क्या था बच्चे ध्यान सुना, ए ने बोला, ए गिफ्ट करता, ए जो गिफ्ट करता है कितना गिफ्ट करता है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। अच्छा, हिज शेयर। और बी जो करता है, बी जो गिफ्ट करता है वो कितना करता है, 2/5 ऑफ हिज शेयर। सही है बच्चे, यहां तक में आगे चलते हैं। सी एडमिशन, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 75। बच्चे यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, ये चीज दे रखी है क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एक नई चीज और दी है।
इस बार हमें फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म की गुडविल कितनी दी है? 75,000 दी है। चलो आगे चलते हैं। एंड सी ब्रिंग्स से पता चल गया केस कौन सा लगा? इन कैश। सी ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ इन कैश। बच्चे की पॉइंट में मिल गया, इन कैश में लिखा, विच इज रिटेन, जिसको बीच में रखा जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। बच्चे समझना, यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट कैश में लाएगा। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपका पहला काम है सबसे पहला सैक्रिफाइस रेशो निकालना। सबसे पहला आपका काम क्या? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सबसे पहला आप काम क्या करो? सैक्रिफाइस रेशो निकालो। तो बच्चे सैक्रिफाइस बोल तो दिया, ए गिव, तो ए गिव कर रहा तो ए सैक्रिफाइस कर रहा, बी गिव कर रहा तो बी सैक्रिफाइस। तो मैं पहले ए का सैक्रिफाइस निकाला। ए का जो सैक्रिफाइस है वो कितना? बच्चे ए सैक्रिफाइस करता है 1/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर्स का मतलब ए का शेयर। ए का शेयर्स कितना? 3/5। 3/5 तो 3/25। अब ऐसे बी का सैक्रिफाइस निकालें। बी करता अपने शेयर्स का 2/5। 2/5 किसका? ऑफ मल्टीप्लाई हिज शेयर्स का मतलब बी का शेयर, क्योंकि बी बोल रहा है। बी का शेयर्स कितना? 2/5। तो बच्चे 4/25। तो 3 और 4 रेस हो गया। पहला काम तो ये हो गया, हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाला। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको फर्म की गुडविल दी जाती है तो उस पार्टनर का शेयर निकालो जो नया आया। यहाँ पे सी का शेयर निकालेंगे। 75,000 में सी का हिस्सा निकालो। बच्चे सी का शेयर पता है कितना होगा? ए ने इतना शेयर दे दे, बी ने इतने, तो सी का शेयर निकालो। तो जो ए से मिला और जो बी से मिला वो जोड़ दो। ए से मिला 3/25 हिस्से, बी से मिला 4/25 हिस्से, दोनों को जोड़ देंगे 7/25। तो नए बच्चे जो सी का शेयर्स है वो कितना? 7/25। क्लियर? टोटल शेयर फॉर्म में 75। सी जो लेकर आएगा सिर्फ अपना हिस्सा लेकर आएगा, पूरा हिस्सा नहीं लेकर आएगा। सही है समझ में? सी का शेयर्स कितना? 7/25। इसे काटेंगे 3 टाइम्स में कटेगा 21। तो सी को कितने रुपए गुडविल के लेके आने थे? 21,000 रुपए। बच्चे यहां तक बात समझ में आ गई? सैक्रिफाइस रेशो क्या निकला? 3:4 निकला। बच्चे अब मैं एंट्री बना रहा हूं। चलो मैं एंट्री इधर बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे हमारी एंट्री समझना, पहली एंट्री हमेशा पैसा लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे नए पार्टनर का नाम क्या? सी कैपिटल। बच्चे नए पार्टनर का नाम जब आएगा जब नया पार्टनर कैपिटल भी लेके आता। अभी नहीं ला रहा, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए लिख देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया, कितने रुपए लेके आया गुडविल के? बच्चे नया पार्टनर गुडविल के लेके आया 21,000 रुपए। क्वेश्चन में बोला था, नरेशन आप बना लोगे, बीइंग कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। 21,000 रुपए आए हैं बस अभी तक। जो पैसा आया वो किसे दिया जाएगा? जो भी व्यक्ति अपना हिस्सा बांट रहा है उसे। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या जाएगा? डेबिट। बच्चे ये जो पैसा आया ये हमेशा पुराने पार्टनर को दिया जाएगा, लेकिन पुरानों में उन्हें दिया जाता है जो सैक्रिफाइस करता है। ए भी सैक्रिफाइस कर रहा, बी भी, तो दोनों के नाम आएंगे। तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। बच्चे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लो तो अपना आप अच्छा रहेगा। इसे हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो निकला 3 और 4। बच्चे ये वाली एंट्री सैक्रिफाइस रेशो में बनते हैं, ये ध्यान रखना। चलो इसे मैं सोल्व कर लेता हूं। 21,000 रुपए में 3/7, तो बच्चे इसका तो आएगा 9,000 और इसका आएगा 12,000 बांटने पर। यहाँ पे हमारा केस क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ मैं 2 एंट्री बना रहा हूँ। बच्चे एंट्री नंबर 3 जब बनती है क्वेश्चन में बोला कैपिटल विड्रॉ कर ली, वो गुडविल विड्रॉ कर ली, और एंट्री 4 जब बनते हैं जब पुरानी गुडविल हो, वो आगे के क्वेश्चनों में मिलेगी जब समझ में आएंगे। बच्चे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 18 भी कंप्लीट हो गया। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 19 कराऊं, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन केस फर्स्ट के दिखा रखेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 19 का मैं पहला पार्ट करा रहा हूं। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। समझना, बी एंड सी, पॉइंट नंबर फर्स्ट 19 का ए पार्ट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। बी एंड सी आर पार्टनर,
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 का मैं ए पार्ट करा रहा हूं। बी और सी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो कितना दे रखा है 3:2। अच्छा, डी इज एडमिटेड, डी यहाँ पे जो एडमिट हुआ पेइंग वर्ड आ गया, पेइंग, पेइंग से पता चला कैश में, अब प्रीमियम ऑफ 2000 रुपए। बच्चे यहाँ पे जो डी जो पे कर रहा है वो 2000 रुपए पे कर रहा है, किसके लिए, गुडविल के लिए। डी इज एडमिटेड पेइंग करता प्रीमियम कितने रुपए 2000 रुपए फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। बच्चों उसका शेयर्स कितना रहेगा, ध्यान सुनना, डी का जो शेयर्स है वो 1/4 है, क्वेश्चन में दे रखा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला शेयर्स ऑफ बी और सी रिमेन एज बिफोर, जो पहले तो वही रहेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे कुछ ज्यादा वो नहीं है। बस बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन करना। बच्चे जो डी को शेयर्स मिला है, जो डी के पास शेयर्स चलकर आया वो किससे आया होगा, पुराने पार्टनर दे रहे हैं बी और सी, बी और सी अपने रेशो में देंगे जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। तो बी ने भी दिया और इसे सी ने भी दिया, तो हम पता लगाना चाहते हैं बी ने कितना सैक्रिफाइस करा। बच्चे बी का जो सैक्रिफाइस इस वाले हिस्से में डी को 1/4 शेयर मिला, डी को जो मिला उसमें बी ने कितना हिस्से दिए हैं 3/5, तो 3/20। बी के बाद सी सैक्रिफाइस, सी ने भी सैक्रिफाइस करे 2 हिस्से, इस वाले हिस्से में 2/5 हिस्से उसके हैं 2/20। तो बच्चे सैक्रिफाइस रेशो क्या निकला 3:2 निकला। अब एंट्री बना लो। बच्चे एंट्री बनाएंगे तो पैसा आ रहा है सिर्फ 2000 रुपए है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बच्चे मैं लिख रहा हूं, आप बंद लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल तो दी नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सिर्फ आपको बनाना है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चे अभी तक तीनों क्वेश्चन में नए पार्टनर की गुड कैपिटल नहीं दे रखी थी, लेकिन मैं आपको फुल फेस क्वेश्चन का आने की वजह से समझा रहा हूं। जब भी नए पार्टी की कैपिटल दे रखी है वो यहाँ देगी, गुडविल तो वो 2000 रुपए पे कर रहा है क्वेश्चन में, तो सेकंड एंट्री बना दो बस। तो जो प्रीमियम है ये क्या जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सैक्रिफाइस पार्टनर बी और सी दोनों है, तो जो जो व्यक्ति सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ उसको ला के देगा ये पैसे, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। क्लियर है पॉइंट या नहीं, यहाँ तक बात समझ आई। तो बच्चे दो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 2000 रुपए यहाँ पे देंगे, इसे रेशो में बांट देंगे सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस 3:2। ये जब बांटोगे तो आपको पता है कितना बचे, 2000 में इसका शेयर 3/5, तो 1200 रुपए इसमें आएंगे, 800 रुपए इसमें। तो बच्चे ध्यान रखना, मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 का पहला पार्ट कराया। बच्चे तीनों केसेस में यहाँ पे जो मैं नया पार्टनर का नाम लिख रहा हूँ सिर्फ वो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये वाला नाम सिर्फ जब आता है जब नया पार्टनर पैसा लेके आता है, ना क्वेश्चन नंबर 17 में पैसा लेकर आया ना 18 में, वो तो मैंने ये समझाया जब भी लाएगा तो इस तरीके से आएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट कराऊं, ध्यान से देखना बच्चे। 19 का मैं बी पार्ट कराऊं, क्वेश्चन को फोकस करना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चे, बहुत। सिर्फ आपको केस क्लियर होना चाहिए, यदि आपको केस क्लियर तो सवाल सारे गलत हो गया। 19 का बी के, ध्यान सुनना, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। डी इज एडमिटेड, अब पेइंग करता, अब प्रीमियम कितने रुपए पे करता 2100 फॉर 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, 1/4 शेयर्स के लिए। अब ध्यान सुनना, 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम बी और 1/12 फ्रॉम सी। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान सुनना, आपके इस वाले क्वेश्चनों से रेशो का कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। बी और सी दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो दे रखा है आपको 3:2। इसके बाद आगे सुनना, यहाँ पे पता चला डी जो पे करेगा 2100 पे करेगा। आगे चलते हैं, डी का जो शेयर्स है बच्चे, क्वेश्चन में देखना, डी का जो शेयर्स है वो कितना दिया 1/4 शेयर्स। अब ये बोल रहा है, ये अब क्या इसने बोला, ये कह रहा है ये वाला जो शेयर्स मेरे पास आया है 1/6 फ्रॉम बी और 1/12 फ्रॉम सी, ये बोला क्वेश्चन में, नहीं बोला बच्चे। सी वो डी कह रहा है, नया पार्टनर कह रहा है ये जो मैंने प्राप्त करा है उसमें 1/6 तो बी से प्राप्त करा इस वाले शेयर में, और इस वाले शेयर में 1/12 फ्रॉम सी से। बच्चे जब होता फ्रॉम तो ये क्या दे रखा है, सैक्रिफाइस दे दिया हमने डायरेक्ट,
तो बी का सेक्रीफाइस कितना है बच्चे, बी का सेक्रीफाइस दे दिया, बी का दे रखा 1/6 और सी का सेक्रीफाइस दे रखा 1/12। पहले दोनों का बेस सेम करो, इसके नीचे 12 इसके नीचे 12 बना लो। 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने, तो 2/12 और 1/12, तो सेक्रीफाइस रेशो निकलेगा 2:1। सही है। तो बच्चे यहाँ तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एंट्री बना लेते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है, टू डीज कैपिटल। बच्चे ये नाम जब आएगा जब नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ। इसमें मैं इसलिए अमाउंट भी नहीं भरा। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चे नया पार्टनर 2100 रुपए लेकर आया, तो दोनों का समय आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई नहीं? जो प्रीमियम आया ये इमीडिएटली सेक्रीफाइस रेशो में बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चे कम से कम इस कॉन्सेप्ट के 8 से 10 सवाल हैं, काफी हद तक मैं कर रहा हूं, फिर जो बचेंगे वो तुम करना। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कौन है, बी और सी दोनों है, तो बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल। ये जो 2100 रुपए ये तो यहाँ जाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के आगे लिखे 2100, तो 2100 उतार दिए। इसे सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो है 2:1। तो बच्चे 2100 में 2/3 हिस्से 1400 रुपए यहाँ जाएगा और 700 रुपए यहाँ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब 20 करते हैं, फटाफट करते रहो। आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बस आप प्रैक्टिस में रहना सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चे मैं रीड करने वाला हूँ, सभी बच्चे बुक्स में फोकस करना। सही है, स्टार्ट करते हैं। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एट 3:1। अच्छा, बी और सी, फिर से क्वेश्चन नंबर 20 की बात चल रही है। 20 में बी और सी का ऑड रेशो दे रखा है 3:1। अच्छा चलो आगे चलते हैं। दे एडमिट करते हैं डी एज अ पार्टनर इन अ फर्म। डी पे वर्ड आ गया ना, पे से पता चल गया कैसे पे करता प्रीमियम 15,000 रुपए फॉर 1/3 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। बच्चे डी जो पे कर रहा है 15,000 रुपए दे रहा है, और यहाँ पे जो डी का हिस्सा ही दे रखा, तो डी का शेयर कितना 1/3। अब यहाँ पे ध्यान सुनो आगे क्वेश्चन में, एज बिटवीन देम सेल्फ बी एंड सी एग्री होते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बच्चे इनमें आपस में ये एग्री हुआ, बी और सी में ये डिसाइड हुआ कि जो उनका फ्यूचर रेशो रहेगा वो 1:1 जनरलाइज। सबसे पहले तो आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। इस बार एक बात तय हुई है, इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि जो इनका फ्यूचर में रेशो होगा वो 1:1 रहेगा। बच्चे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो, फिर सवाल होगा। तो चलो पहले मैं आपको सेक्रीफाइस, इस वाले क्वेश्चन में पहले सेक्रीफाइस निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि लैंग्वेज दे रखी है। तो सबसे पहले आप न्यू रेशो निकालो, न्यू रेशो, फिर निकालेंगे एंड सेक्रीफाइस। आप सेक्रीफाइस रेशो भी निकालोगे, एंट्री तो बाद में बनेगी। न्यू रेशो इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि पहले न्यू रेशो ही निकल सकता है इस क्वेश्चन में। तो दो सवाल कराते हैं, कैसे समझ नहीं पा। सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालो। क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर्स का फॉर्मूला 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। तो 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, तो बेस आ जाएगा 1, 3 माइनस 1, तो है 2/3। जो ये बच जाएगा ये ए और वो बी और सी ले लेंगे। सबसे पहले निकाला रिमेनिंग शेयर, 1 में से हमने डी का शेयर हटा दिया क्योंकि डी को तो मिल गया, तो जो बच जाएगा बी और सी क्या चाहते हैं 1:1 रहे फ्यूचर में। तो बी का न्यू रेशो निकालो। बी का न्यू रेशो कितना आएगा, इस वाले हिस्से में 2/3 में उसका 1/2 शेयर, तो 2/6। बी के बाद सी का न्यू रेशो निकालेंगे, 2/3 में बच्चे 2/3 में उसका शेयर कितना 1/2, तो 2/6। और ए बी सी वो बी सी डी का शेयर कितना 1/3 है। बच्चे 1/3 सबके नीचे 6 आ रहा, तो इसके नीचे 6 बनाना, ये 2 से मल्टीप्लाई 2/6। तो बच्चे न्यू रेशो क्या निकला, न्यू रेशो निकला 2:2:2। इसे काट लेंगे 2 से, तो 1:1:1 बन गया। ओल्ड रेशो मिल गया और न्यू रेशो मिल गया। अब आप सेक्रीफाइस रेशो निकालो। बच्चे सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सही है, ओल्ड रेशो
माइनस न्यू रेशो। तो पहली बात तो सैक्रिफाइस हमेशा पुराने पार्टनर करते हैं, तो बी का ओल्ड रेशो 3/4, सही है 3/4, और न्यू रेशो कितना है इसका 1/3। तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 की मल्टी 3 इधर 9, तो कितना आएगा 5/12। बी के बाद निकाल लो सी का ओल्ड रेशो कितना 1/4, और न्यू रेशो कितना है बी का 1/3। तो बच्चे इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12, इसके मल्टी इधर 3 इधर 4, तो माइनस का 1/12। तो बच्चे इस बार इसका गेनिंग निकल गया, सही है। यहाँ पे बात है एक व्यक्ति सैक्रिफाइस कर रहा है और एक व्यक्ति गेन कर रहा है, तो बच्चे एक एंट्री और बढ़ जाएगी, ध्यान सुनना समझना। अब एंट्री बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की एंट्री बनाना बच्चे, ध्यान सुनना। ये वाला केस कराना चाह रहा था मैं आपको। यहाँ पे नया पार्टनर 15,000 रुपए गुडविल के ले गया। सबसे पहली बात फोकस करना बच्चे बहुत ध्यान से। पहली एंट्री पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर कैपिटल ले गया नहीं लाया, नहीं ले गया। नए पार्टनर का नाम था डीस कैपिटल। यदि वो कैपिटल लाता तो हम यहाँ लिख देते, फिलहाल नहीं लाया, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए ले गया नया पार्टनर गुडविल के 15,000 रुपए, ये 15,000 रुपए यहाँ लेंगे। समझ में आई बात बच्चे। सेकंड एंट्री क्या बनती है, ये जो प्रीमियम है इमीडिएटली डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस बच्चे इस बार सैक्रिफाइस दोनों ने नहीं करा, इसने तो सैक्रिफाइस किया नहीं, सिर्फ इसने करा, तो सिर्फ जो गुडविल लेगा वो बी को मिलेगी, बी कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं। अब ये एक चीज और समझाऊंगा, समझना। तो जो 15,000 रुपए यहाँ देंगे 15,000, यहाँ तो बात समझ बच्चे। एक एंट्री हमारी बढ़ जाएगी, जब भी कोई व्यक्ति गेन करेगा उससे उसकी भी तो एंट्री नहीं, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल क्या हो जाएगा डेबिट। और 2 बच्चे एक एंट्री और बनाते थे, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइस पार्टनर का नाम है बी, तो बी कैपिटल। ये एंट्री बन गई। वैसे ये वाली एंट्री इन दोनों को हम कंबाइन करके भी बना सकते हैं, क्वेश्चन में कंबाइन बन सकते हैं, सही है। तो बच्चे मुझे सी का शेयर्स निकालना, सी की वैल्यू निकालनी, तो हमेशा सबसे पहले फर्म गुडविल निकालनी पड़ेगी बच्चे। हमें हमेशा पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। फर्म गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है न्यू पार्टनर गुडविल, न्यू पार्टनर्स गुडविल, याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू पार्टनर गुडविल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर्स। न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी थी 15,000 बच्चे, नए पार्टनर की गुडविल थी 15,000, और नए पार्टनर का शेयर्स देखो क्वेश्चन में दे रखा है। जो नया पार्टनर आया है वो कितने शेयर्स के लिए 1/3, तो 1/3 शेयर्स के लिए। जैसे मैं 1/3 लिखूंगा तो ये 3 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 1/3 लिखूंगा तो 1 तो नीचे आया, 3 मल्टीप्लाई, तो बच्चे 45,000 रुपए आएगा। पहला काम है फर्म की गुडविल निकालना, तो फर्म की गुडविल में सी का हिस्सा निकाल देंगे, सी का हिस्सा 1/12, बस हो गया एंट्री। बच्चे एक काम बढ़ गया काफी, तो बच्चे ये आएंगे 3750। ये वाली दोनों एंट्री कंबाइन बनाई जाती है, लेकिन मैंने इन्हें अलग अलग कराया जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। बच्चे यहाँ पर मेरा केस फर्स्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया, लेकिन आप लोगों को पहले इसने सारे सवालों को करना, देखना, और आगे के क्वेश्चन जो बच जाते हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, सही है। ओके बच्चों, बाय, आज के लिए इतना रखते हैं, सही है।